आज हमारी टीम पहुंची है जिला सहारनपुर। एमआईए के जिला अध्यक्ष चौधरी साहब बबलू अपने ग्रामवासियों को, भारतवासियों को, शासन प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए बात करते हैं। चौधरी साहब, आपका नाम? मैं चौधरी इजहार बबलू, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। जी, मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि सहारनपुर में कोविड-19 लॉकडाउन जो लगा हुआ है जी, तमाम जनपद वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से जब से लॉकडाउन लगा है आज तक तमाम जनता, तमाम नौजवान सहयोग करते आए हैं इस लॉकडाउन में, इसी तरीके से सहयोग करते रहे। जो जरूरी काम है उस काम से बाहर निकले, बाहर जाए। अगर कोई सामान लाना, कोई बहुत ही जरूरी काम है, इमरजेंसी है तो जाए, नहीं तो बिल्कुल ना जाए, अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। क्योंकि आज जिस तरीके से बीमारी तेजी से, खास तौर से पूरे देश के साथ साथ सहारनपुर जिले में हमारे थी, आज घटने पे है, बीमारी नीचे स्तर पे जा रही, बहुत नीचे आ गई है। तो उसमें हम सब लोगों को चाहिए कि सब लोग इसी तरीके से सहयोग करें ताकि ये बीमारी हमारी रमजान खत्म होने से पहले जड़ से सहारनपुर से खत्म हो जाए। चौधरी साहब, ये जो हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोग लॉकडाउन में परेशान है, बिजली के बिल आ रहे हैं, और ये जो जैसे हरियाणा सरकार ये सिलेंडर वगैरह जो अनाज कोटे से मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, क्या अपनी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं यही कहूंगा कि गरीब मजदूरों को चाहिए कि तमाम मनील बस्तियां, गरीब मजदूर, गांव देहात में जो गरीब लोग हैं, सरकार को चाहिए कि इस तरीके से उन लोगों को मदद करवाएं ताकि उन्हें एक राहत ऐसी मिल सके। जो गरीब आज मजदूर है, मजदूरी करने जाता था, उसको मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, आज लॉकडाउन के साथ साथ ये तो ठीक है कि हम लोग लॉकडाउन में लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि साथ साथ गरीब लोग इस लड़ाई के अंदर आज जिस तरीके से भुखमरी के कंगाल पर जा रहे हैं, उसकी तरफ सरकार को मजबूती से ध्यान देना चाहिए। और रही बात, आप लोग ने बताया कि सिलेंडर का, जिस तरीके से गरीबों के लिए सिलेंडर सरकार कह रही है कि सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें पैसे दिए जा रहे हैं, खातों में दे रहे हैं। सरकार को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए कि सिलेंडर के को जो भी लेने जाए उसके लिए जब तक लॉकडाउन है फ्री रहे, और गरीबों के लिए एक राहत, एक मजबूती होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैंने बताया कि कुछ लोग जो बहुत ही जरूरी काम है उससे सामान लेने जा रहे हैं, उन लोगों का ध्यान रखें। आज देखने को मिल रहा है कि सहारनपुर जिले में, खासतौर से मैं अपने जिले की बात करूंगा कि सहारनपुर जिले के अंदर जो लोग दवाई है, मोटरसाइकिल पे, बाइक पे किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन उसका भी चालान काटने का काम कर रही है। एक तो भुखमरी हाहाकार है, ऊपर से लोगों के चालान काट के उनके साथ परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ना, झेलना पड़ना, तो वो बहुत दिक्कत की बात है। इसके लिए प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जरूरी काम से जा रहा तो बहुत ही जरूरी काम है तो उसको परेशान न किया जाए, ना कि कोई भी आदमी जा रहा उसका चालान काटा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बिजली का बिल है, इसके बारे में जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की कमाई नहीं हो रही है, ना कोई घर से बाहर निकल रहा है, तो जो बिल आ रहा है उसके बारे में सरकार से क्या विनती करना चाहिए? सरकार से मैं कहूंगा कि 3 महीने तक, जब से लॉकडाउन लगा है, जब तक रहेगा तब तक के लिए सरकार को पूरी तरीके से बिलों को माफ कर देना चाहिए। सरकार को योगदान देना चाहिए पूरी तरीके से। जिस तरीके से सरकार मदद करती आ रही है, बिजली के बिल में जनता की मदद करे, और स्कूल के बच्चों की, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, जो स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं कि फीस दे दी जाए। आज इस कोरोना की महामारी में जब कारोबार बिल्कुल बंद है, लोगों का तो फीस कहां से देंगे? वो फीस कहां से देंगे? उनसे फीस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और उनके लिए सरकार को फीस माफ करा देनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, प्रशासन है, और ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे साहब आप? इनके बारे में मैं यही कहूंगा, जान की बाजी लगा कर सबसे पहले तो मैं खास तौर से डॉक्टर को और प्रशासन को, नर्स को, सफाई कर्मचारियों को दिल से सलाम करता हूं। जिस तरीके से इन लोगों ने कोरोना लॉकडाउन की महामारी को लेकर के अपना सहयोग, अपना साथ देने का काम किया है, मेरा दिल से सलाम है। और सबसे दिल से सलाम ये भी है कि जो पत्रकार जनता की आवाज उठा करके, जनता के बीच में जाकर के जनता को दिखा रहे हैं कि शहर की स्थिति क्या है और आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, उनको भी, पत्रकारों को भी दिल से सलाम करता हूं, और सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकारों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनके भी बाल बच्चे हैं, वे भी एक तरीके से, पूरी तरीके से लॉकडाउन में एक अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दूसरी चीज ये कि यही मेरा संदेश है, कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन का पालन के साथ साथ सरकार और हमारे अधिकारी पूरी तरीके से, जिस तरीके से सहयोग और लॉकडाउन का पालन कराने का काम कर रहे हैं, और
आज एक स्थिति ऐसी है कि उसके अंदर चाहिए जो गरीब मजलूम हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए उनको जो राशन सरकार की तरफ से आ रहा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो गरीब मजलूमों तक राशन पहुंचना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, अधिकारी की बनती है, उसको ध्यान से देखें और चेक कराएं कि ऐसा ना हो कि राशन एक आदमी को दे दे, वो बांट दे, अपने अपने तरीके से बंटवाएं। गरीब को राशन मिलना चाहिए। आज गरीब लोग भुखमरी से बहुत परेशान है, बहुत बुरा हाल है लोगों को इस लॉकडाउन को लेकर के। जी अध्यक्ष साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम गलियों में घूमते हैं, सड़कों में घूमते हैं, उनका औरतों का कहना यह है कि हमारे अंगूठे लगवा लिए, हमारा फोन नंबर ले गए और हमें ये राशन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बारे में भारत सरकार से क्या करना चाहेंगे आप? मैं कहूंगा कि जब सरकारी लोग, जो पार्षद है, ये जो भी लोग हैं उन्होंने करवाया, तो उन्हें सबको चाहिए कि इसमें मिलकर गरीबों की मदद करें। अंगूठा लगवा लिया और उनके नंबर ले लिए। सवाब का काम है, इसमें सब लोग मिलकर सहयोग करने का काम करें ताकि इसके अंदर इस दुख की घड़ी में गरीबों की जितनी मदद कर दे। और खासतौर से मैं बताना चाहता हूं कि आज रमजान का एक मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने के अंदर जितनी गरीबों की हम सब लोग मिलकर मदद करेंगे तो ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर आपकी मदद करेगा। आज एक वक्त ऐसा है, इस महामारी को लेकर के हम सबको चाहिए कि अपने आस पड़ोस को देख के, अपने पड़ोसी को देख करके कोई भूखा ना रहे, उसकी एक दूसरे के हम लोगों को फर्ज बनता है कि उसकी मदद करे, उसका साथ देने का काम करे दुख की घड़ी में। अच्छा चौधरी साहब, ये जो जिला अध्यक्ष साहब, ये जो रमजान चल रहा है, ईद आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ग्रामवासियों को, भारतवासियों को? देखिए, मैं रमजान की सबको दिल से मुबारकबाद देता हूं और यही कहूंगा कि आज इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देने का काम करें, एक दूसरे को सहयोग करें और जो लोग भूखे हैं उनका साथ दें। ध्यान रखें अपने आस पड़ोस का, रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखें और इसमें सहयोग करें प्रशासन का पूरी तरीके से। जिस तरह प्रशासन कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है, हम लोगों का फर्ज बनता है सब लोग मिलकर प्रशासन का सहयोग करने का काम करें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो घर में हैं, उनका माँ बाप का अपने ध्यान रखें, अच्छे से रहे और सबका सहयोग करें और ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, मैं भारत सरकार से यही विनती कर दूं, जो हमारे चौधरी साहब बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष साहब, इनकी बात को सामने रखा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। मैं शहजाद अली,